शांत हाँ जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे। दशलक्षण महापर्व आरंभ हो रहा है। पर्व दो प्रकार के होते हैं, एक तात्कालिक और दूसरे त्रैकालिक। तात्कालिक पर्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्ति विशेष से संबंधित और दूसरी घटनाओं से संबंधित। जैसे महावीर जयंती है, दीपावली है, ये भगवान महावीर से संबंधित है। रामनवमी है, जन्माष्टमी है, ये राम और कृष्ण से संबंधित पर्व हैं। लेकिन रक्षाबंधन है, एक घटना घटी थी तब से वो चल पड़ा, तो वो घटना से संबंधित पर्व है। जो व्यक्तियों से संबंधित पर्व होते हैं और घटनाओं से संबंधित पर्व होते हैं, वे अनादि अनंत नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी घटना अनादि की नहीं होती, नई घटती है। और कोई भी व्यक्ति भी अनादि का नहीं होता। आत्मा अनादि से है, लेकिन महावीर तो अनादि से नहीं है ना। दीपावली है कि महावीर जयंती है, वो 2500-2600 वर्ष से ज़्यादा पुराने नहीं हो सकते। लेकिन दशलक्षण महापर्व और अष्टान्न का महापर्व किसी ना तो व्यक्ति से संबंधित हैं और ना किसी घटना से संबंधित हैं। ये सीधी आत्मा की शुद्धि से संबंधित हैं। जगत में जितने भी पर्व हैं, उनका संबंध खाने और खेलने से जोड़ा जाता है। रक्षाबंधन के दिन क्या खाया जाता है और क्या खेला जाता है, होली के दिन क्या खाते हैं और क्या खेलते हैं। लेकिन ये दशलक्षण महापर्व खाने और खेलने से संबंधित नहीं है, बल्कि खाना और खेलना त्यागने से संबंधित शब्द है। ये भोग का पर्व नहीं है, ये त्याग का पर्व है। भले ही इसे सिर्फ जैनी मनाते हों, लेकिन ये अकेले जैनियों का पर्व नहीं है, सार्वजनिक पर्व है। क्योंकि क्रोध मान माया लोभ सभी को दुखदायी लगते हैं और उन्हें छोड़ने से सभी को लाभ होने वाला है। इसलिए ये महापर्व सबका महापर्व है। कुछ पर्व किसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जैसे भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष सम्मेद शिखर से हुआ, तो सम्मेद शिखर के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर का पावापुरी से हुआ, तो पावापुरी उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये पर्व किसी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, सारी दुनिया से संबंधित है। क्योंकि क्रोध मान माया लोभ को सारी दुनिया में बुरा माना जाता है और इनके छोड़ने को सारी दुनिया में अच्छा माना जाता है। इसलिए ये महापर्व सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है और सार्वकालिक है। हमेशा इसकी उपयोगिता रहेगी। क्रोध मान माया लोभ को आज भी बुरा माना जाता है, कल माना जाता था और आगे आने वाले अनंत वर्षों तक माना जाता रहेगा। इसलिए इस पर्व को किसी समाज विशेष से जोड़ना ये सही नहीं है। ये सबका पर्व है, क्योंकि उत्तम समाधि 10 भाव
सभी लोगों को समान रूप से हितकारी हैं। दिगंबर जैन दर्शन में ये महापर्व 10 दिन तक मनाया जाता है और प्रत्येक दिन हम एक एक धर्म की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं और साथ में उस पर चर्चा भी करते हैं। अपन भी आने वाले 10 दिनों में 10 धर्मों की विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो धर्म है उसका नाम है उत्तम क्षमा। ये तो आप जानते ही हैं कि क्रोध कसाय के अभाव का नाम उत्तम क्षमा है। क्रोध नहीं करना, अभिमान नहीं करना, छल कपट नहीं करना, लोभ नहीं करना, शुरू के 4 धर्म ये 4 कसायों के अभाव से संबंध रखते हैं। कभी कभी ये विकल्प आता है कि धर्म क्या नहीं करने का नाम है। जब भी हम धर्म के क्षेत्र में जाते हैं, कोई नए लोग, नई उम्र के युवक शामिल होते हैं, तो हम एक उन्हें लंबी लिस्ट सुना देते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परिग्रह नहीं जोड़ना, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं करना। तो उसे लगता है कि धर्म क्या नेगेटिव है, उसका कोई पॉजिटिव रूप नहीं है, कुछ करना भी है कि सब नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना ही है। वो संसार के बंधनों से बचने के लिए धर्म के क्षेत्र में आता है और धर्म के क्षेत्र में भी बंधनों की एक इतनी लंबी लिस्ट उसे थमा दी जाती है। क्यों? ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो घबरा कर भाग जाता है। तो हम गंभीरता से विचार करें कि धर्म नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये उत्तम क्षमा धर्म है कि क्रोध नहीं करना धर्म है? धर्म तो पॉजिटिव है। जब ज्ञान के संदर्भ में हम कोई बात करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि अज्ञान मत करो, ये बोलते हैं ज्ञान करो। तो उत्तम समाधि धर्म के बारे में भी हम ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि क्षमा धारण करो, मार्दव धारण करो, आर्जव धारण करो? ये क्यों बोलते हैं कि क्रोध मत करो, मान मत करो और माया मत करो? धर्म तो वास्तव में पॉजिटिव है, सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में भी प्रतिपादन उसका इसी रूप में मिलता है कि क्रोध नहीं करना क्षमा है, मान नहीं करना वो मार्दव है। ऐसा क्यों होता है? जब हम ये नहीं कहते हैं कि अज्ञान मत करो, ये कहते हैं ज्ञान करो, तो ऐसा क्यों बोलते हैं क्रोध मत करो? ये बोले ना क्षमा धारण करो। लेकिन असलियत में बात ऐसी है कि ये सारी दुनिया क्रोध, मान, माया, लोभ से बहुत भली भांति परिचित है और उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव से बिल्कुल भी परिचित नहीं है। तो समझाने में परिचित से अपरिचित की ओर जाना पड़ता है। ख्याल में है ना? तो जो चीज हमसे परिचित है उसके माध्यम से हमें बताते हैं। जैसे मैं पूछूं कि भाई साहब हम जो यहाँ ठहरे हैं वो जगह यहाँ से कितनी दूर होगी, तो हमारे जयपुर वाले लोग हमें बताएंगे कि जितना टोडरमल स्मारक से गांधी जी का चौराहा है।
क्योंकि हमने गांधी जी का चौराहा रोजाना देखा है, रोजाना जाते हैं उसके पास घूमने। तो परिचित से अपरिचित का ज्ञान कराया जाता है ना। क्रोध मान माया लोभ से सारी दुनिया परिचित है और क्षमा मार्दव से परिचित नहीं है। इसलिए आचार्यों ने हमें क्रोध मान माया लोभ के माध्यम से उत्तम समाधि 10 धर्म समझाए हैं। एक नियम है, भाव हमेशा वक्ता का होता है और भाषा हमेशा श्रोता की होती है। जो समझाना चाहता है वो है भाव, वो वक्ता का होगा। लेकिन जिन्हें समझाना है यदि उनकी भाषा में ना समझाएं तो उनकी समझ में आएगा नहीं। इसलिए भाषा हमेशा श्रोताओं की होती है। श्रोता लोग इसी भाषा में समझते हैं क्रोध नहीं करना क्षमा है, इसलिए आचार्य भी इसी भाषा में समझाते हैं। मानते और जानते तो ऐसा है कि उत्तम क्षमा का नहीं होना उसका नाम क्रोध है। हमारे घरों में भाव चलता है माँ बाप का और भाषा चलती है बच्चों की। जब कोई व्यक्ति अपने बच्चे से कहता है कि मम्मी को बुलाना, तो बोलो उसका अर्थ क्या होता है। किसी बच्चे ने आज तक पूछा किसकी मम्मी को, मेरी कि तेरी? क्यों, 2 मम्मियां हैं ना घर में, पिता की मम्मी भी है और बच्चे की मम्मी भी है। तो जब वो कहता है मम्मी को बुलाना, तब उसका अर्थ होता है बेटे की मम्मी को। और जब उसे अपनी मम्मी को बुलाना होता है तो कहता है दादी को बुलाना। क्यों? तो दादी किसकी है? वो उसकी जो बोल रहा है कि उस बच्चे की। सारी रिश्तेदारियां घर में बच्चों की तरफ से बोली जाती हैं। क्या समझे ना? भाषा होती है बच्चों की और भाव होता है बड़े लोगों का। तो भाषा होती है अज्ञानियों की और भाव होता है ज्ञानियों का। आचार्य ज्ञानी थे, उन्हें अपने शिष्यों को जो समझते नहीं हैं उन्हें उनकी भाषा में समझाना था, लेकिन समझाना था वो जो असली धर्म का मर्म है। इसलिए उन्होंने उत्तम क्षमा के अभाव का नाम क्रोध था, इस बात को भी इस भाषा में समझाया कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। यदि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है तो पहले हमें क्रोध को ही समझना पड़ेगा कि क्रोध क्या है। कि साहब क्रोध को क्या समझना समझाना, क्या हम क्रोध भी नहीं समझते हैं? अरे हम तो करते भी हैं जम के, समझने की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि तुम करते होगे लेकिन समझते नहीं हो कि वास्तव में क्रोध किस चीज का नाम है। क्या? इसलिए आचार्यों ने पहले कहा कि क्रोध को हम तुम्हें समझाएंगे। दुनिया में जितने अनर्थ इस क्रोध कसाय के कारण हुए हैं उतने अनर्थ और किसी कारण से हुए देखने में नहीं आते हैं। द्वारका जैसी सरसव्य नगरी जिसमें नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था, कुछ ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। क्यों? इंद्रों ने आकर उसे सजाया था, श्री कृष्ण ने जिसे बसाया था। ऐसी द्वारका नगरी दीपायन मुनि के क्रोध के कारण ही भस्म हो गई है ना। इसलिए भाई दुनिया में जितना विनाश इस क्रोध कसाय के कारण हुआ है उतना और किसी कारण से नहीं हुआ। इसलिए कसायों में पहला नंबर रखा क्रोध का। तो अपने आप धर्मों में पहला नंबर हो गया
उत्तम क्षमा का। लेकिन भाई साहब, जिसे आप अकेला क्रोध समझते हैं वो ही क्रोध नहीं है। इसी गुजरात में श्रीमद ने लिखा है, क्रोध अरोचक भाव, द्वेष अरोचक भाव, कि आत्मा के प्रति अरुचि होना यही वास्तव में अनंतानुबंधी क्रोध है। समझे ना? क्रोध बहुत रूपों में इस जगत में पाया जाता है। क्रोध का एक खतरनाक रूप बैर भी है। जानते हैं बैर में और क्रोध में क्या अंतर है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हैं हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने लिखा है कि क्रोध का आचार या मुरब्बा उसे बोलते हैं बैर। ये आचार और मुरब्बा क्या होता है ये नहीं जानते आप? कोई चीज़ नींबू है, आम है, जब आप ताज़ा खाते हैं तो वो आम होता है, नींबू होता है, और जब उसे सड़ा सड़ा कर खाते हैं तो क्या हो जाता है? मुरब्बा, आचार है? जब हम कोई ने हमें गाली दी और हमने तत्काल रिएक्शन दिया तो वो होगा क्रोध। लेकिन हमने देखा कि भाई ये सामने वाला गाली दे रहा है लेकिन 4 आदमी इसके साथ में हैं और मैं अकेला हूं, यदि मैंने कुछ गड़बड़ की तो पिटाई भी हो सकती है। क्यों? तो गुस्सा अंदर में बहुत आता है, लेकिन कहता भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, आप नाराज क्यों हो रहे हैं, मेरी क्या गलती है? कोई गलती हो तो मैं माफी मांग लेता हूं। क्यों? लेकिन मन में गांठ बांधते हैं कि जब ये अकेला होगा और हम 4 जने होंगे तब बताएंगे। क्यों? जब मौका लगेगा तो उस क्रोध को अंदर में दबा कर रख लेना और फिर अंदर ही अंदर वो सड़ता गलता रहता है। क्यों? मुरब्बा बन जाता है, अचार बन जाता है, तो उसे बोलते हैं बैर। ऊपर से ये कम खतरनाक लगता है। क्यों? कि तत्काल कोई रिएक्शन नहीं होता, तत्काल तो हाथ जोड़ता है सामने वाला। हम गालियां देते हैं और वो हाथ जोड़ता है। क्यों? सेठ जी गालियां देते हैं और मुनीम कहता है साहब क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई? क्यों? लेकिन अंदर में मुनीम गांठ बांध लेता है, कहीं खुदा ना खास्ता एक दिन ऐसा हो जाए कि मैं बन जाऊं सेठ और सेठ बन जाए मुनीम तो मैं बताऊं। क्यों? है? मेरे कहने का अर्थ यह है, सामने बहुत मीठा दिखता है लेकिन अंदर में वो सड़ता है। लेकिन होता क्रोध से ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्रोध तो बिना सोचे समझे आक्रमण करता है, तो उस आक्रमण में तैयारी नहीं होती। हमने गाली दी और तुमने चांटा जड़ दिया, बिना सोचे समझे तत्काल। लेकिन बैर वाला तत्काल कोई रिएक्शन नहीं देता, फिर प्लानिंग करता है। क्यों? और प्लानिंग के साथ में किया गया विनाश बहुत खतरनाक होता है। वो समझता है सामने वाला मेरे से ताकतवर है तो किसी दूसरे को भिड़ा दो, इससे इनकम टैक्स वाले में चिट्ठी डाल दो कि इसने ये गड़बड़ की है। कहीं ना कहीं पीछे से मार करता है वो, कुछ नहीं तो चलो इसकी फैक्ट्री में आग ही लगा दो। तो बैर वाला जीव प्लानिंग से विनाश करता है, इसलिए वो क्रोध की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक होता है। क्रोध के अनेक रूप हैं। ये चिड़चिड़ाहट, झल्लाहट, ये भी क्रोध के ही रूप हैं। तो ये क्रोध हमारे अंदर में कई रूपों में विद्यमान है और ऐसे क्रोध के अभाव का नाम वास्तव में उत्तम क्षमा धर्म है। पूजन में आप पढ़ते हैं ना, रोजाना भगवान की पूजन करते हैं ना आजकल, तो आज सुबह उत्तम क्षमा की पूजन की होगी ना। क्या पढ़ा था उसमें कि गाली सुन मन खेद नयानो,
पढ़ा था क्या कि कोई सामने वाला आपको गाली दे तो मन में भी खेद मत लाना। ऊपर से तो आप शांत दिखे और अंदर अंदर में बहुत दुखी हो गए तो ये कहते हैं उत्तम क्षमा नहीं है। गाली सुनकर पत्थर मारे कि गाली सुनकर चांटा मारे वो तो काया की विकृति वाला है, और गाली सुनकर गाली देवे वो वचन की विकृति वाला है। और गाली सुनकर न चांटा मारे न गाली देवे लेकिन मन ही मन में दुखी हो जाए तो वो आचार्य कहते हैं मन की विकृति वाला है। और गाली सुनकर न चांटा मारे, गाली सुनकर न बदले में गाली देवे और गाली सुनकर मन में दुखी ना होवे तो उसे बोलते हैं उत्तम क्षमा। ये सब क्या बात करते हो? बहुत से लोग कहते हैं मेरा तो बहुत शांत स्वभाव है, लेकिन कोई मेरे को छेड़ दे तो फिर मेरे से नहीं रहा जाता, गुस्सा आ ही जाता है। क्यों? तो मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा कोई आदमी पकड़ के लाओ कि जिसकी हम प्रशंसा करें, सेवा करें और उसे गुस्सा आए। अरे गुस्सा तो तभी आता है कि जब कोई छेड़ता है? इसलिए कहते भाई कि हमको अब शांत स्वभाव मानना किसी को ये सही नहीं है। पूजा में तो ये बोल के आए हैं आप कि गाली सुन मन खेद न आने। वो कहता ठीक है हम मान लेंगे, अब हम गालियां कोई देगा तो हम समझ लेंगे कि भौंकने वाले तो भौंकते ही हैं, बकने वाले तो बकते ही हैं, हम सुनते ही नहीं हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हाथी निकले और कुत्ते ना भौंकें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हाथी निकले और कुत्ते ना भौंकें तो समझ लेना वे कुत्ते नहीं, और कुत्ते भौंकें और हाथी मुड़कर देखे तो वो हाथी नहीं। समझ में आया ना? ऐसा कहकर ये कहता है कि जो हमारी निंदा कर रहे, बुराई कर रहे, गाली दे रहे, ये तो कुत्ते हैं और हम हाथी हैं। क्यों भाई साहब, तुमने कोई गाली नहीं दी? अरे उसे कुत्ता कह दिया और क्या होता है, हैं? और समझता हम तो बहुत क्षमा के धारी हैं। लेकिन एक बात भूल गए बेटा, उसे कुत्ता बनाया तो खुद को हाथी बनना पड़ा, और कुत्ता भी पशु है और हाथी भी पशु है। तुम आदमी से पशु बन गए खुद दूसरों को कुत्ता बनाने के चक्कर में, हैं? हम तो गालियां सुन लेते हैं। एक बार बीरबल ने से अकबर ने पूछा कि भाई ये बनिया इतने मोटे ताजे क्यों होते हैं, ये ऐसा क्या खाते हैं? हम तो इतना बढ़िया माल मसाला खाते हैं और हम तो दुबले पतले हैं, ये बनिया इतने मोटे क्यों होते हैं? कि साहब वो जो चीज़ खाते हैं वो आप नहीं खा सकते। कि क्या खाते हैं बताओ ना, हम राजा हैं, हम क्या नहीं खा सकते? कि एक गम खाते हैं। क्या खाते हैं? गम खाते हैं। कि गम क्या होता है? कि होता है महाराज कि हम भी खाएंगे गम। कि महाराज गम खाने के लिए आपको दुकान खोलनी पड़ेगी परचूनी की। क्यों? कि हम भी खोलेंगे दुकान, और दुकान खोल ली। फिर बीरबल ग्राहक बन के गए और उन्होंने कहा 5 रुपए का गुड़ देना, तो उसने गुड़ तोला तो नहीं नहीं गुड़ नहीं गुड़ नहीं गुड़ नहीं,
चीनी चीनी चीनी। तो बेचारे ने गुड़ तोल के रखा था, वापस रखा, फिर चीनी तोली, फिर चीनी तोल के तैयार करी तो कहा नहीं 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 चीनी नहीं चाहिए, मुझे तो दाल चाहिए थी। क्या बकता है, बार बार परेशान करता है कि महाराज चुपचाप गम खाओ। दुकानदारी ऐसे नहीं चलती है, ग्राहक भगवान होता है। क्यों कि ठीक है बोल। तो उनने दाल तोली कि नहीं नहीं मुझे दाल भी नहीं चाहिए, मेरे तो पैसे वापस दे दो। तो एकदम गुस्सा आ गया और चांटा मारने दौड़ा। अरे क्या समझता है तू कि साहब बनिए गम खाते हैं, ये गम तुम नहीं खा सकते हो। गम खाने का मतलब समझ गए ना। तो बनिया गम खाते हैं तो बनिया में तो गुस्सा बिल्कुल नहीं होगा। अरे गुस्सा तो उन्हें भी बहुत आता है, लेकिन उनकी मान कसाय, क्रोध कसाय को दवा देती है। एक ग्राहक है हमेशा का, छूट जाएगा तो हजारों रुपये इससे कमाए हैं, कमाई छूट जाएगी। क्यों? दुनिया तो समझती है कि बनियों को तो गुस्सा कभी आता ही नहीं है। यदि नहीं आता होता तो वे मोक्ष में चले जाते ना, संसार में रहते ही क्यों। वो कहता है गाली सुनकर गम खाने की आदत तो हम सब व्यापारियों को है। इतनी बात तो हमने पूजा कार की मान ली। कौन सी? कि गाली सुनने मन खेद न आने। फिर भी हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन गुण को अवगुण कहे बखानो। क्या अर्थ है इसका? पूजा करते हो ना तो अर्थ तो सोचा होगा ना कभी कि जो गुण मेरे में हैं उन्हें तो ना कहे और उनकी जगह अवगुण कहे, और वो भी अकेले में नहीं, भरी सभा में, व्याख्यान में। देखो ना, गुण को अवगुण कहे बखाने, ऐसा लिखा ना क्लियर। अकेले में कहता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन भरी सभा में कहा। मैंने तो आज तक चाय तक नहीं पी और भरी सभा में मेरे सामने कहता है कि इसने शराब पीता है। बोलो अब गम कैसे का? अब तो गुस्सा आ ही जाएगा ना। क्यों? पूजा वाले क्या कह रहे हैं? गुण को अवगुण कहे बखाने, तब भी गुस्सा ना आए, उसका नाम उत्तम क्षमा है। ठीक है, गालियां तो हम सुन ही लेते थे, अब ये भी सुनना पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे हम गुस्सा? अब तो तुम हमें उत्तम क्षमा के धारी मान लो, हमसे क्या पूछते हो? आगे पढ़ो, क्या है आगे? कहिए बखाने वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बेरे जो न तहां धरे। क्या क्या कह रहे? व्याख्यान में कहे बखाने, फिर वस्तु छीने, कि वहां तक तो मैं बर्दाश्त कर लूं कि वो मुंह से बड़बड़ाता रहे, गालियां देवे, फिर झूठे आरोप लगाए, मैंने चाय नहीं पी, मैं शराब पीता हूं, ऐसा कहे, भरी सभा में कहे, तब भी मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर मेरे हाथ में से किताब छीन ले, क्यों, रुपए पैसे छीन ले, तो फिर तो गुस्सा आ ही जाएगा ना। क्या करना चाहिए बोलो रजनी भाई? पूजा करने से पूछो, वस्तु छीने, क्यों, बैर जो न तहां धरे, तो भी क्रोध तो करे ही नहीं और मन में गांठ भी नहीं बांधे। बैर जो न तहां धरे, क्रोध को कहा जाता है करे और बैर को कहा जाता है धरे। क्या फर्क है?
क्रोध किया जाता है और बैर को धारण किया जाता है। क्रोध, गुस्सा में हम तत्काल बकने लगते हैं, लेकिन बैर को अंदर में धारण कर लेते हैं। और बैर तो भाई साहब आग है, तुम अपनी जेब में उसे रखोगे तो तुम्हारी जेब जलेगी। यदि अपने हृदय में उस आग को तुमने रखा तो तुम्हारा हृदय जलेगा जिंदगी भर, और शत्रु का कुछ बिगाड़ पाओ चाहे ना बिगाड़ पाओ, वो तो उसके पुण्य पाप पर निर्भर है। क्यों? लेकिन हमारा हृदय तो जलता ही रहेगा ना। लिखा तो बैर जो न तहां धरे, क्रोध तो करे ही नहीं, बैर भी धारण न करे। कब? कि गुण को अवगुण कहे बखाने और वस्तु छीने। मेरी किताब छीन ली, मेरे रुपया छीन लिए, मेरा ये छीन लिया, फिर तो गुस्सा आ जाएगा ना। आ जाएगा तो उत्तम क्षमा नहीं है। ले जा, तुझे चाहिए ना, हम और ले लेंगे, ले जा, जा 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 जा, मर जा मर, तेरे को जो कुछ लगे सो कर, तो हम तो कम खाएंगे। क्यों? तो तुम क्षमा के धारी हो गए ना। कि वस्तु छीने, फिर अपन को बांधे, फिर बांध दे हाथ पैर अपने। अब गुस्सा करना क्या नहीं करना है, परमिशन के नहीं, बांधे और मारे, पिटाई करे ऊपर से, बांध के मारे, समझे ना। हाथ पैर बांध दे और डंडे मारे, है ना। बांधे मारे और बहुविधि करे का क्या अर्थ है, ये मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझा सकता, बहुत कठिन है। जे नहीं ना समझा सकते हैं ना समझ सकते हैं। बहुविधि करे में वो सब चीजें आ जाती हैं जो जासूसों से बात उगलवाने के लिए पुलिस वाले और सेना वाले, जो 3rd डिग्री और 4th डिग्री पढ़ा होगा ना शास्त्र में, कभी देखा होगा ना कभी किताबों में, कि क्या क्या करते हैं, कैसे मारते हैं, कैसे पीटते हैं, सारा उगलवाते हैं, वो सब बहुविध करे में आ जाता है। इतनी प्रतिकूलता बरते, बैर जो न तहां धरे। आज भी ये पंक्तियां पढ़ी होंगी और कल भी पढ़ोगे, तो आज जो बात ख्याल में नहीं आई, कल पढ़ते वक्त ख्याल में आएगी, तो कुछ अलग टाइप का आनंद आएगा। क्या है? कहाँ से शुरू हुई थी बात? गाली सुन मन खेद न आने, गुण को गुण कहे बखाने, कहिए बखाने वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकाले तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। बांधे मारे और बहुविधि करे, यहां तक तो आ गए ना। अब तो कुछ और नहीं रह गया जो कुछ करेगा वो, कुछ बाकी है। क्या है? घर ते निकारे। भाई पहले जमाने में डाकू आते थे घरों में, तो व्यापारियों को, बनियों को पकड़ लेते थे, खूब मारते थे, पीटते थे कि तिजोरी की चाबी दे, नहीं देते थे। क्यों? जमीन में धन गाड़ के रखा है तो कहाँ रखा है पूछते थे। हाथों में कपड़ा लपेट कर, मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा के कहते थे कि बोल निकाल बता, नहीं तो तेरा विहान जला देंगे तेरे को। ये बांधे मारे और बहुविधि करे में आ गया। क्यों? लेकिन फिर रात भर में कुछ भी करें, सुबह तो भाग जाएंगे ना, और जो ले जाएंगे वो ले जाएंगे, जो बचेगा, क्यों, वो तो हमारा है ना। कम से कम घर तो नहीं ले जाएंगे, घर तो अपना ही है ना। क्यों? रुपया पैसा ले जाएंगे, सोना चांदी ले जाएंगे, हैं? लेकिन घर है, खेत है, जमीन है, ये तो बचे रहेंगे कि नहीं बचे रहेंगे? बोलो।
वो बांध मारे बहुविधि करे में वहां तक आ गया, लेकिन कहते भैया वो चला जाएगा तो जो बचेगा हमारे पास हम उससे अपना काम चलाएंगे, फिर धंधा पानी करके कमा लेंगे। क्यों? लेकिन कुछ ये डाकुओं से भी बड़े डाकू होते हैं। वे कौन? कि घर ते निकारे, घर से हमें निकाल बाहर करें और घर पे कब्जा कर लें। उन्हें क्या बोलते हैं? राजा। मालूम? बाहुबली के पास भरत ने अपना दूत भेजा और भरत ने के दूत ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट भरत आपको याद कर रहे हैं। क्यों? तो बाहुबली कहते हैं कि मैं भरत के पास जा सकता हूं, बड़े भाई साहब के पास, चक्रवर्ती सम्राट के पास नहीं। क्या चाहते हैं बे? क्यों? कि ये जो जमीन अब 6 खंड के मालिक हो गए, तुम यदि पोदनपुर के मालिक रहते हो तो वे चक्रवर्ती नहीं बन पाएंगे, इसलिए पोदनपुर उन्हें चाहिए कि हम नहीं देंगे। नहीं नहीं, रहेगा तुम्हारे ही पास, व्यवस्था तुम ही करना, लेकिन कहलाएगा भरत का, और तुम भरत की तरफ से व्यवस्था करना। क्यों? तो बाहुबली ने क्या जवाब दिया? आज से 1300 वर्ष पहले एक किताब लिखी गई जिसका नाम है त्रिषष्टि गुणालंकार। सुना तुमने कभी? पुष्पदंत नामक कवि की। तो वो जो किताब में बाहुबली ने जवाब दिया वो मैं आपको पंक्ति पढ़ के सुनाता हूं कि हे राजदूत, तुम जानते हो राजा किसे कहते हैं? जो बलवंत चोर सो राणऊ। अभ्रंश भाषा में लिखा है कि बलवान चोर को राजा कहते हैं। वे जो डाकू है ना, वे भी बलवान हैं। चोर तो छिप के ले जाता है, डाकू छीन के ले जाता है मार मार के। क्यों? लेकिन जो होता है वो ले जाता है। लेकिन राजा नाम का जो डाकू है वो हमें घर से निकाल देता है, देश निकाला दे देता है, हमारी संपत्ति पे कब्जा कर लेता है। क्यों? घर ते निकाले। अब तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कि आएगा तो उत्तम क्षमा नहीं है। फिर भी हम सोच लेंगे कि ले लिया तो ले लिया, घर से निकाल दिया तो निकाल दिया। हमारी जब तक भुजाओं में ताकत है, क्यों, तब तक मजदूरी भी करके 2 पैसे कहीं से कमा के पेट पाल ही लेंगे, दूसरे गांव में जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या है? तन बिदारे का क्या अर्थ है? कि शरीर को तोड़, हाथ पैर तोड़ दे, पिटाई करे, घर से निकाले, सब छीन ले और हाथ पैर तोड़ दे। तन बिदारे। बैर जो न तहां धरे। गुस्सा तो कर ही नहीं सकता, हाथ पैर जोड़ेगा, चिल्लाएगा बचा लो बचा लो बचा लो, माफ कर दो गलती हो गई हो तो। क्यों है? लेकिन मन में बैर भी न बांधे, उसका नाम उत्तम क्षमा है। ये तो पूजन में लिखा है भाई साहब, और जो आप रोजाना पढ़ते हो। ये 2 पंक्तियां अपन द्वारा पढ़ लें, थोड़ा याद आ जाएगा। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे बखानो, कहिए बखाने वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकाले तन बिदारे, बेर जो न तहां धरे। इसका नाम उत्तम क्षमा है कि हमें नहीं चाहिए ऐसी उत्तम क्षमा। क्यों? वहाँ तो अकबर ने हाथ खड़े किए थे कि हमें ऐसी गम नहीं खाना है। यहाँ तो हर एक आदमी हाथ खड़ा कर देगा कि ऐसी तुम्हारी उत्तम क्षमा है तो हमें ऐसी उत्तम क्षमा
नहीं चाहिए। लेकिन कहते भाई अरे ऐसी दुर्दशा तो जब हम पशु पर्याय में थे तो हजारों बार हमारे साथ नहीं हुआ। हमें बांधा, पीटा, मारा, जब काम के नहीं रहे तो घर से निकाल दिया। क्यों? शरीर को चीर डाला, फाड़ डाला, खा गए। हजारों गायों को मार मार के रोजाना खा जाते हैं ना कसाई लोग। ये कोई आचार्य ने लिखा है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं होता नहीं है, वैसी कल्पना लोग की बातें लिख दी। हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना किसी के साथ हुआ। ये हजारों पशुओं के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिंदगी भर उस गाय माता का दूध पिया, क्यों? और जब दूध देना बंद कर दिया तो मार के मांस खा गए। गजब हो गया। मैं कभी कभी कहता हूं कि हम लोगों ने अपने माँ का दूध पिया था, साल 6 महीना पिया होगा। क्यों? आज के बच्चों को तो वो भी नहीं मिलता है। शुरू से ही बोतल के दूध पे जिंदा रहना पड़ता है। लेकिन जिस माँ का दूध हमने साल 6 महीना पिया था, उसका ऋण हम सारी जिंदगी भी नहीं चुका पाते हैं। इसलिए पिता के पहले माँ का नाम लेते हैं, माँ बाप बोलते हैं। बाप माँ ऐसा तो नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? माँ बाप बोला है ना। सीता राम, राधे श्याम, देखो पहले महिला माँ को याद करते हैं, बाद में पिता को। क्यों? क्योंकि हमने उसका दूध पिया है। और गाय माता का दूध तो सारी जिंदगी पीते हैं, और उसे माँ कहते भी है ना हमारे देश में। तो उस गाय माता के पीछे भी हमारा कोई कर्तव्य है कि नहीं? यदि वो हमारी माँ है और उसका दूध हमने सारी जिंदगी पिया है, तो उसके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए उसके बुढ़ापे में? क्यों? कैसा व्यापार होना चाहिए? खा जाए मार के। तो उन पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार हमने, माने मनुष्यों ने, अरे होंगे बहुत हम तुम जैसे कुछ उंगलियों पे गिनने लायक, बाकी तो लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं ना इस हिंदुस्तान में भी, और सारी दुनिया में तो भरे ही पड़े हैं। 6 अरब लोग हैं कहते दुनिया में। उन 6 अरब लोगों में शुद्ध सात्विक जीवन वाले हम और आप जैसे वाले कितने हैं? 1 करोड़। 600 करोड़ में कितने? 1 करोड़। वो 1 करोड़ तो पक्के होंगे जो शुद्ध सात्विक होंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते होंगे। मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है कहाँ पहुँच गए हैं हम। बोलो क्या दुर्दशा है। इसलिए ये कोई जो बात लिखी है ये कल्पना लोग की नहीं है, समझे ना। पशु जिसे हम गौ माता कहते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हमने किया है। और अपने सगे माँ बापों को भी रोजीना अखबार में आता है ना, सारी संपत्ति ले ली, कमाई ले ली और छोड़ दिया, जाओ वृद्धाश्रम में। हैं? बैर जो न तहाँ धरे। आचार्य कहते हैं कि दुनिया को हम नहीं पलट सकते हैं। ये दुनिया तो जैसी है वैसी रहेगी। क्यों? लेकिन हम अपने अंदर में बैर धारण करेंगे तो आगे बार बार ऐसी हमारी दुर्दशा होगी। इसका नाम उत्तम क्षमा धर्म है। जब आप ये बात कहें कि भैया ये तो साधु संतों की बात है, उनके बारे में कहा जाता है क्या? खोद खाद पृथ्वी सहे और काट कूट बन राय, और कुटिल बचन साधु सहे और से सहे न जाए। बोलते कि नहीं बोलते कि साधु लोगों की बात है। क्यों? ये साधुओं की बात है कि गृहस्थों की? कहाँ से सोचें? बोलो। घर ते निकारे
साधुओं के घर होता है। ये घर से निकाले की बात आई है ना इसमें, है? घर से निकाले तो साधु तो घर छोड़ के ही आए हैं, उनका तो कोई घर होता ही नहीं है, उन्हें कोई घर से क्या निकालेगा, है? इसलिए एक घर से निकाले एक शब्द ये है कि पूजनकार भक्तों गृहस्थों से ये कह रहे कि ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो भी अंदर में बैर धारण करने से आत्मा का कल्याण नहीं होगा, ये वास्तव में उत्तम क्षमा नहीं है। तो उत्तम क्षमा क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? ये तो बाहर के संयोगों की प्रतिकूलता बताई। श्रीमद् ने लिखा कि अपनी आत्मा के प्रति अरुचि, उसका नाम वास्तव में क्रोध है। देखो, जिस आदमी के प्रति हमारे चित्त में बहुत गुस्सा होता है, बहुत नाराजगी होती है, तो हम क्या करते हैं? उसकी बात नहीं सुनते हैं, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। उसकी शक्ल देखें तो हमें गुस्सा आता है, तो उसे हम बोलते हैं अनंत क्रोध। अनंत क्रोध माने अनंतानुबंधी का क्रोध। कोई बेटे ने बहुत बड़ा नुकसान किया होगा, जुआ खेला होगा, सट्टा लगाया होगा और बाप के करोड़ों रुपया पानी में बहा दिए, तो बाप को बहुत गुस्सा आया और उसने घर से निकाल दिया, अखबारों में सूचना निकाल दी कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। क्या? अब वो बेटा बार बार कहता है कि पापा आप जो समझ रहे वो गलती मैंने नहीं की है, ये गलत बात है। तो वास्तव में उस बेटे ने वो गलती नहीं की थी, फिर भी वो बाप से बात कहता है तो बाप कहता है हट जा नालायक, तेरी मुझे बात नहीं सुनना, शकल मत दिखा, और घर से निकाल देता है। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि मेरी बात तो पापा सुनते ही नहीं हैं, तू जा और तू जाके अकेले में समझाना। मैं कसम खा के कहता हूँ कि वो गलती मैंने नहीं की, मेरे पे उनको झूठा शक है, और यदि उन्हें ऐसा ही है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा, तू जा। वो दोस्त गया, जरा ध्यान से सुनना। अब दोस्त गया तो आओ भैया आओ, बहुत दिनों में आए, आजकल तो तुम आते ही नहीं हो। ए रमेश की अम्मा जरा चाय पानी लाओ, नाश्ता मास्ता लाओ, ये सुरेश बहुत दिनों में आया है। पत्नी को चाय नाश्ता लाने के लिए बोला। इतने में उस लड़के ने कहा कि चाचा जी मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कि बोलो बेटा बोलो, क्या 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 है बोलो। कि वो आपका लड़का जो रमेश है ना, उसने ऐसी गलती नहीं की है। चुप रहता है कि नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं करना, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता। तेरा कोई काम हो तो बोल, मैं करूँगा। कि नहीं नहीं पापा बात सुनो तो, यदि आपको इतनी नाराज़गी है तो वो माफ़ी मांगने को तैयार है। कि तुझसे कहा ना कि वो बात नहीं करना। तो एक मिनट तो सुन लो, निकल जाना लायक यहाँ से। उसकी बात की तो मैं तेरे को निकाल दिया, उसे निकाल दिया धक्का मार के। पत्नी आई चाय पानी नाश्ता लेके, क्यों क्या हुआ? मैंने धक्के मार के निकाल दिया। क्यों? वो रमेश की बात करता था। देखो, जैसे अनंत क्रोध होता है, वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, उसकी बात नहीं सुनना चाहता, और उसके बारे में कोई बात करे तो उसकी बात भी नहीं सुनना चाहता। ये अनंत क्रोध का स्वरूप है। समझ गए आप? ये तो भैया उदाहरण है। सिद्धांत ये है कि अपना आत्मा है ना, उसके प्रति हमारा इतना क्रोध है कि हम उसकी बात नहीं सुनते। जब कोई खोटा काम हम करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है ना
आत्मा टोकता है कि नहीं टोकता है कि देखिए ये काम मत करो, चुप रहे, और हम उसे चुप कर देते हैं। चोर चोरी करता है तो आत्मा अंदर से टोकता है, ख्याल में आई ना। झूठ बोलता है तो अंदर से आत्मा टोकता है, लेकिन हम उसकी आवाज नहीं सुनते, उसकी बात सुनते नहीं, उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते। आज तक देखी नहीं, आत्मा को देखा नहीं, दुनिया को देखा लेकिन आत्मा को नहीं देखा। और तो और जो आत्मा की बात करें उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, उनकी नहीं सुनना चाहते कि चलो चलो भाई पंडित हुकुमचंद आए हैं, वो प्रवचन हो रहा है, कौन से लाड़ भवन में है, हाँ बेई जो आत्मा फात्मा की बातें करते हैं। क्यों? आत्मा के साथ फातिमा बोलता है। फातिमा जानो कौन सी? जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना। ये देखो तो आत्मा से कितनी अरुचि है कि उसके साथ फातिमा को जोड़ता है? हमें नहीं सुनना उनकी बातें, भाई आत्मा आत्मा सुनाएंगे। अरे भैया आत्मा तो तू स्वयं है, तेरी बात करते हैं, क्यों नहीं? तो जो आत्मा को देखना नहीं है, आत्मा की आवाज सुनना नहीं है, आत्मा की जो बात करें उन्हें सुनना नहीं है, और उनकी भी शक्ल देखनी नहीं है, तो ये अपनी आत्मा के प्रति अनंत क्रोध हुआ कि नहीं हुआ? इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। समझे? सबसे पहले जो अनंतानुबंधी क्रोध छूटता है, अरे भाई दुनिया को तो हमने अनंत बार माफ किया, लेकिन एक बार अपने आत्मा को भी माफ कर दें। क्या माफ कर दे माने क्या? जैसे वो सेठ उस बेटे को माफ कर दे माने क्या? अपने घर बुला ले, उसकी शक्ल देख ले, उसकी बात सुन ले, अपने पास रख ले, यही अर्थ है ना। तो अनादिकाल से हमने इस आत्मा की बात नहीं सुनी, इसकी शक्ल नहीं देखी, इसकी बात करने वालों की बात नहीं सुनी। इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। और क्रोध का एक नियम है कि पहले अनंतानुबंधी क्रोध छूटता है, फिर उसमें अप्रत्याख्यानावरण क्रोध छूटता है, फिर प्रत्याख्यानावरण क्रोध छूटता है, फिर संतुलन क्रोध छूटता है। हमें संतुलन क्रोध की जो छोड़ने की बातें करते हैं, वही अनंतानुबंधी क्रोध को आज तक हमने छोड़ा नहीं। हमने तीन लोक के नाथ की क्या दुर्दशा कर रखी है, बोलिए। सुबह से शाम तक दूध बिना चले नहीं, चाय बिना चले नहीं, सिगरेट बिना चले नहीं, बीड़ी बिना चले नहीं। ये तीन लोक के नाथ की हमने क्या दुर्दशा कर रखी है, जरा कल्पना करो। मैं ट्रेन में बैठा था और बाथरूम गया तो वहाँ सैकड़ों सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। मैंने कहा भाई ये क्या है, यहाँ ये टुकड़े क्यों पड़े हैं, क्या आपको नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं, यहाँ आकर लोग सिगरेट पीते हैं। एसी का डब्बा था ना, अंदर तो उसने सिगरेट पीने नहीं देगा कोई, वैसे भी नहीं पी सकते आजकल तो यहाँ आके लेटरिन में पीते हैं। क्यों? मैंने क्यों पीते हैं भैया? बोले नहीं पिए तो लेटरिन नहीं आती है। मैंने कहा तो ये खाने पीने की जगह है। बोला ये तीन लोक के नाथ की हमने क्या दुर्दशा कर दी है। कहते भैया सारी दुनिया को तो तुमने अनंत बार माफ किया, लेकिन एक बार अपने आत्मा को माफ कर दो। ख्याल में आई ना? उसकी बात सुनो, उसके बारे में सुनो, उसके बारे में पढ़ो, तो कहते हैं उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। अनंतानुबंधी कसाय चौथे गुणस्थान में जाती है, इसलिए सम्यक दृष्टियों के उत्तम क्षमा प्रकट होती है। फिर अणुवृत्तियों के उत्तम क्षमा अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के जाने से और आगे बढ़ती है।
वृद्धि को प्राप्त होती है। फिर प्रत्याख्यानावरण कसाय जाए, क्रोध जाए तो वो बहुत आगे बढ़ जाती है, और संजुलन क्रोध जाए तो पूर्णता को प्राप्त होती है, वो अरहंत भगवान के। ख्याल में आए ना? तो ये कहते हैं कि उत्तम क्षमा धर्म अकेले मुनियों का नहीं है, बल्कि अपनी अपनी भूमिका के योग्य गृहस्थों को भी इसका पालन इसके जीवन में होना ही चाहिए। ऊपर से गम खाने से काम नहीं चलेगा। वो तो एक कसाय ने दूसरी कसाय को दबा दिया। ख्याल में है ना? लोभ कसाय ने क्रोध को दबा दिया है, वो कोई कमाल नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा के आश्रय से क्रोध कसाय को जीतना ये वास्तव में उत्तम क्षमा है। ऐसी उत्तम क्षमा हम सब लोगों के हृदय में प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।